अच्छा भाई, आप एक जगह आप गाड़ियां दिखा रहे थे, आप हुआवी के शोरूम में थे शायद, कि भाई फोन का ब्रांड है और गाड़ी बना रहा है, और क्या ही गाड़ी बना रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। गाड़ियों में क्या नया आ रहा है चाइना में? गाड़ी की एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें वो लोग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो 196 देश है ना टोटल, वो सब अलग चल रहे हैं और ये साला अलग चल रहा है। इसकी रेस ही अलग है कि दुनिया कह रही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। 130 रजिस्टर्ड ईवी मेकर्स हैं वहां पे, 130 कार मेकर्स। तो समझ लो कंपटीशन कैसा है भाई। बीजिंग नाम की भी कंपनी है वहां पे। अच्छा। मैंने जितनी बार भी टैक्सी बुक की, एक भी टैक्सी रिपीटेड नहीं थी जो कंपनी की मैंने देखी हो। बार बार मैं नाम, अब हमें तो यार BYD तो पता है, देखो हुआवे पता है, MI पता है, तो ये तीनों तो क्लासिक ही थी भाई। पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहे हैं, और तो पता नहीं कितनी थी वहां पे। और कॉपी बना रहे हैं बड़ी बड़े ब्रांड्स की, या अपने ओरिजिनल भी डिजाइन है उनके? जैसे हमने सुना डिफेंडर की कॉपी घूमती है वहां पे, और या वो पानी में तैरने वाली घूमती है। लैम्बो की भी कॉपी है जो उछलती है, वो देखी आपने? तो यार वो खड़ी तो खड़ी उछल जाती है, मॉल में खड़ी रहती है वो तो BYD की। हाँ बहुत भाई कॉपी भी है। अब मैंने तो देखो किसी गाड़ी में थिएटर नहीं, वो नहीं देखा, प्रोजेक्टर। इनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर रहते हैं भाई, स्क्रीन आ जाती है नीचे से हुआवे की, और प्रोजेक्टर रहते हैं। और 50-50 लाख में ऐसी SUV थी जो मैंने हुआवे की उस वीडियो में दिखाई है। मैं सोचा यार ये तो करोड़ों की होगी, तो मैंने पूछा ये कितने की है, तो इंडिया की सबसे 50 लाख की गाड़ी थी वो। और क्या गाड़ी थी ना भाई, मतलब रोड प्रेजेंस लो, मतलब वो ऐसे लग रही थी मर्सिडीज की शायद मेबैक आती है ना वो SUV वाली, सेम वही व्हील्स, स्क्रीन इतनी। इनका क्या हुआ ना भाई, इन्होंने 20-25 साल बहुत गर्दन नीचे करके काम किया है OEMs पे, मतलब दूसरों के लिए स्क्रीन्स बनाई, ये बनाई। तो आज जब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं ना, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनकी स्क्रीन्स, इनकी जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले दिन से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना पा रहे हैं। बना तो यही रहे थे 20 साल से, और कौन बना रहा था। तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग में तो हाथ बड़ा भारी है। अच्छा भाई, आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि भाई जापान तो रोल्स रॉयस है और चाइना वॉनबी रोल्स रॉयस है। तो जब हमने चाइना की इतनी अच्छाई सुन ली और फिर भी ये सुन रहे कि ये वॉनबी रोल्स रॉयस है, तो फिर जापान कैसा लगा आपको? जापान के बारे में थोड़ी बताओ भाई। मैंने देखो ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना, वो खरीदी नहीं जाती। वो क्लास बंदे में या तो होती है, या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किए हैं कि सोच के देखो, 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी आज जो हमारी अब है। 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना, तो उनका हर टेक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज करते हैं। मतलब कि कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है ना। तो जितना भी आप वहाँ टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार मॉल इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतने बड़े झरने बनाए हैं, फिर बंदा जाता है उसमें हाथ धो दे रहा है। मैच नहीं कर रही ना चीज। आप कह रहे हो गुची अरमानी के शोरूम पे भीड़ है, वहीं बाहर अंकल टी-शर्ट ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वोनो भी रोल्स रॉयस है, लोगों की वजह से कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता भाई कुछ गलत है, कि शायद ये भी उनका ग्रोथ का एक रीजन हो सकता है कि वो बदले नहीं। वो देसी हैं तो भाई वो देसी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन दी अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडॉप्ट कर चुके हैं लाइफ में। आपको रियल लाइफ में दिखता है, वो जापान में दिखता है। चाइना में आपको वो दिखता है शोकेस कर रहे हैं, बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर है, मतलब दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है? नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम भी, हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई नहीं, मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा। जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो आंटी बैठ गई। अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं है टेक वैक से। तो वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते हैं सारे चुपट गए क्या कहाँ फंस गए। बट जो यूथ है ना, नहीं वो नहीं है अच्छे। हाँ, वो थोड़ा सा रूड लगते हैं भाई मेरे को। तो मैंने कई जगह देखा कि, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे जैसे हमारे जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके,
यार उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ ही पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो, वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं क्या जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास, तो मैंने जिम पास लिया और मैं 1.5-2 किलोमीटर था, मैंने यार पैदल कर चलते हुए चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। मैं जिम में गया, अब मैं Alipay से पेमेंट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वो बंदा कहने लगा कि कैश चाहिए, तो मैंने बोला कैश नहीं भाई, मैं Alipay मैं कहाँ से कैश लाऊंगा, और कैश वैसे भी तुम्हारे देश में चलता नहीं, तो कह रहा वीचैट से कर दो, और वीचैट हम कर नहीं सकते, उसमें लोकल सिटीजन की गारंटी चाहिए होती है। तो ऑल चाइनीज़ पूरे दिन या हर चीज़ वीचैट से करते हैं, हम टूरिस्ट के लिए Alipay बनाया हुआ है। और Alipay क्या बढ़िया ऐप है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसका एक QR होगा, उसको स्कैन करोगे, वो उसकी पूरी मेन्यू आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। लिक्विड कॉफ़ी हो कुछ हो, वरना सब चाइनीज़ में रहता है, बट वो मेन्यू कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ऑर्डर करके आप पिकअप भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला मैं Alipay से कर देता हूँ, तो क्या नहीं वीचैट ऐसा। मैं बोला यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला ये पास तो नहीं काम करेगा, आपका पास अवेल तभी हो सकता है जब आपके पास वीचैट होगा। मैं ठीक है यार, अब 2 किलोमीटर आए, क्या करें, मैं चल दिया। फिर मैंने वहाँ देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये बात भी एक बंदा आया था अंदर से, उसने ये बात कही, वो Alipay से लेने वाला था मेरा, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, उसने मना कर दिया। अब फिर मैंने बोर्ड पे देखा, उसमें घंटे के हिसाब से टाइम लिखा हुआ था कि 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पास अवेल नहीं करना म्यूटेन वाला, मैं अब फ्रंट पे कर देता हूँ Alipay से। तो उसने कहा हाँ ठीक है ये कर दो। तो मैं उसको बस पेमेंट करने वाला था, फिर वो बंदा अंदर से भाग के आया और उसने उसको कुछ बोला, फिर उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप वीचैट से ही करो, क्योंकि उसको पता था कि मेरे वीचैट नहीं है। अब शायद इंटेंशनली उसने मुझे जिम में एक्सेस नहीं दिया, क्या था वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के थोड़े से यूथ तो ये यार तो गलत बात है इनकी। थोड़ी अजीब लगा, वो वही चीज़ लगी थी बस, और तो। और आप बता रहे थे कॉमन वॉशरूम भी है, होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आपस में वैसे नहाते हैं, सब दिख रहा होता वो है। जापान में होते हैं अच्छा, वो जापान का है। ऑनसेन, जिसमें नंगे नहाते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? जापान के ऑनसेन का, जापान में मैं था उसमें, एक माउंट फूजी के आसपास एक गांव है, एक तो मेन वाला है, एक दूसरा है थोड़ा दूर है, वहाँ पर था मैं। तो भाई जब मुझे नहीं ऐसी नहीं, ये माउंट फूजी के आसपास नहीं, ये टोक्यो की बात है। टोक्यो में मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, तो जब मैं पहली बारी भाई हॉस्टल में चेक इन किया, पहले तो हम सुबह फंस गए लव होटल में। वो क्या होता है भाई? अब हमें नहीं पता था भाई ये होता क्या सिस्टम है। वहाँ एक तो सबसे गलत बात है, 3 बजे चेक इन होता है भाई दिन में। मेरी फ्लाइट 2-2:30 बजे आई थी सुबह, मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे। तो पहले तो हमने 3 घंटे वेट किया कि मेट्रो चलेगी भाई तब जाएंगे, 8-10 हज़ार ऊबर दिखा रही है, क्यों खर्च करना है, हम तो भाई ट्रैवलर हैं, जितना पैसा बचेगा बचाएंगे। हम पहुँचे मेट्रो लेके हॉस्टल में, 7 बजे हम पहुँच गए थे। अब भाई और 12 घंटे का लेओवर था मेरा वियतनाम में, तो मेरे को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे चले हुए, और मैं पूरा ऐसे नींद में था कि अब तो बस पैसे ले लो मैं सोऊंगा। मैं हॉस्टल में पहुंचा, उसने बोला भाई 3 बजे चेक इन है तुम्हारा। मैंने यार 3 बजे तो नहीं रुका जाएगा, 7 बज रहे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, और फिर पूरा दिन खराब है, 3 बजे सोऊंगा तो उठूंगा कैसे। मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझको पैसे देता हूँ और तू मेरा रूम दे दे। कहता नहीं भाई, मना ही कर दिया, और मुझे लग रहा मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तेरे को आज का भी पैसे देता हूँ, 5,000 है ना तेरे, पर मुझे रूम दे दे। कहता नहीं 3 बजे ही दूंगा। 3 बजे ही दूंगा। मैं यार ये बात तेरी समझ नहीं आ रही। ठीक है मैंने लगेज रखा, मैं चल दिया, मैं गली में ढूंढता हूँ कोई। तो यार वहाँ पे ना एक होटल था वो लाल सा, तो मैं तो यही देख रहा था रूम्स अवेलेबल। अब उसमें मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ बटन लगे हुए थे 401, 402, 403, और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो नीचे बटन थे। अब मुझे लगा कि यार इन्होंने वो बताए हुए हैं कि रूम ऐसे ऐसे हैं, 402 वाला उसमें पैसे भी लिखे हुए थे नीचे। ठीक है यार ये कर लेते हैं, ठीक है 4-5 हज़ार का पड़ रहा है, सो जाएंगे अपना। मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए भाई। लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 402 दबा दे। इसने 402 दबाया, मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं, हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई है, बेड पे जंजीरें हैं, और मशीन अंदर घुसते ही एक मशीन लगी हुई है, तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से कि अब बटन दबाओ आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उस पर रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं।
कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे ऐसे सामान प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम व्यवस्था है। प्रोग्राम है। फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसमें उसमें से लोगे वो पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीडी सा रूम था भाई। भाई यार ये क्या भाई कलाकारी ये है? चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते हो, एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा, तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। हाँ। तो पूरा सिस्टम था। भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट, कह रहा लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है, और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे, मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो, टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं, तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा, तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है, और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा, तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं, और ये जापान में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है, तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ? और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूं बच रहा हूँ, ये क्या है? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।